जय गुरुदेव। ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। वाणियों की श्रृंखला में आज एक वाणी लेकर फिर उपस्थित हैं। उस वाणी में कबीरदास जी बता रहे हैं, लूट सके तो लूट ले, लूट सके तो लूट लो, सत्य नाम की लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इस वाणी में बताया गया है कि जो प्रभु परमात्मा का नाम है वही सत्य है। हम इस संसार सागर में जो भी हम देख रहे हैं, इन आँखों से वो सब झूठ का पसारा है, वो परिवर्तनशील है, वो सब नाशवान है। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। तो उस नाम के बारे में जानने के लिए कहा गया है, लूट सके तो लूट लो, सत्य नाम की लूट। हमारे संत महात्मागण इस धराधाम पर पधारे हुए हैं और उस प्रभु परमात्मा के नाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिस किसी भी जीव को उस नाम की जानकारी लेनी है, नाम का ज्ञान लेना है, तो संत महात्माओं से मिलकर उस नाम को जान सकते हैं। वो खजाना ऐसा है, वो उस सूक्ष्म लोक में जब जीवात्मा जाती है तो वह खजाना वहाँ साथ जाता है। ऐसा वह खजाना है। तो उस खजाने को लिए बताया है, उस नाम को जानो, उस नाम को ग्रहण करो, संतों से उस नाम को प्राप्त करो। फिर इसी लाइन में आगे बताया है, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय यहाँ पर जो संबंध रखता है वो उस समय के लिए वर्णन किया गया है जिस समय जीव इस पांच तत्व के शरीर को, जो पांच तत्व का शरीर चोला ओढ़े हुए है, उस चोला को जब छोड़ने का समय आता है तो उस समय के बारे में बात की गई है, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। क्योंकि वहाँ पर उस समय हमारे इस पूरे जीवन काल में क्या किया हमने, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यमराज के दरबार में सारा हिसाब होता है। वहाँ पर लेखा जोखा लिया जाता है, दिया जाता है। वहाँ बगैर हिसाब लिए दिए आगे नहीं जा सकते। तो उसी समय के बारे में बताया है और उस समय जीव को पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। क्योंकि उस प्रभु परमात्मा से वायदा करके आता है कि प्रभु हम इस संसार सागर में हमें पहुंचाओ, इस नरक कुंड से बाहर निकालो और मैं आपका भजन ध्यान करूंगा। तो प्रभु की असीम कृपा होती है, उस जीव को वहाँ से मुक्त कर देते हैं और उस नरक कुंड से बाहर निकालते हैं। जीव जैसे ही उस नरक कुंड से बाहर निकलता है, संसार सागर में आने के बाद वो माया के चक्कर में उस प्रभु परमात्मा को भूल जाता है और भक्ति नहीं कर पाता,
सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाता है और शरीर छोड़कर चला जाता है। जब यमराज के दरबार में हिसाब होता है तो वहाँ पर पछतावे के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। वहाँ कर्मों का हिसाब भी होता है। जैसा जिसने जैसा भी कर्म किया है उसको वहाँ पर वैसा ही दंड का भी प्रावधान है। जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही पद, वैसे ही योनि में उसको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर उस अंत समय में हम उस परेशानी से मुक्त रहें, कोई भी परेशानी हमारे उस समय न आए, तो इसके लिए हमें संतों का ही सहारा लेना होगा। क्योंकि संतों के द्वारा जब वह ज्ञान हमें मिल जाएगा, प्रभु परमात्मा के नाम को जब हम जान जाएंगे तो हम निश्चय ही भक्ति कर पाएंगे। भक्ति का खजाना जीव के साथ जब होता है तो धर्मराज के जो कर्मचारी होते हैं यमदूत, वो भी जीव के पास नहीं भटकते हैं। क्योंकि वह खजाना जो भक्ति का खजाना होता है उससे कहीं उनको डर लगता है। तो उस नाम के सहारे से जीव स्वतः ही उस लोक को पार करता हुआ अपनी उस जगह पर उस मंजिल को प्राप्त करता है जहाँ पर भक्ति की गति जहाँ तक ले जाती है। तो भक्ति के माध्यम से ही हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें समय के महापुरुषों, समय के सद्गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उस ज्ञान को जानना चाहिए। समय के सद्गुरु की खोज करना चाहिए। गुरुओं से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। उस ज्ञान के द्वारा ही हम आवागमन के चक्र से छुट पाते हैं, मोक्ष गति को प्रदान करते हैं। वैसे तो जीव इस संसार सागर में जन्म लेकर आता है, शरीर छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये चक्र हमेशा लगा रहता है। इसी चक्र से मुक्त होना उस प्रभु के परमात्मा के नाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ ही हम वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वाणी में हम फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसी वाणियाँ हमें प्रतिदिन सुनने को मिलें तो भाइयों चैनल को फॉलो अवश्य करना होगा। हमारी प्रत्येक वाणी आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ जय गुरुदेव।